हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बीएलई भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ, खास करके उन सीएससी बीएलई भाइयों के लिए जिनका आईडी बंद कर दिया गया है, जिनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों जैसे कि फिलहाल अभी बहुत सारा आईडी सीएससी ने बंद कर रखा है और कई बीएलई भाई परेशान है जिनका आईडी अभी तक लॉगिन नहीं हो रहा है। दोस्तों उन लोगों के लिए एक अपडेट आया कि उन लोगों को लॉगिन कैसे खुलेगा, इसके बारे में आज बताऊंगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसके मैं आज पढ़ के बताऊंगा क्या क्या आपको अपडेट आया हुआ है। यहाँ तक कि दोस्तों इस अपडेट को सभी बीएलई भाई को फॉलो करना है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आया हुआ है और जिनका आईडी खास करके बंद है वो खास करके ध्यान देंगे इस अपडेट को। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, प्रिय बीएलई, हाल ही में जिले की कुछ सीएससी आईडी निरस्त की गई है। दोस्तों सही बता रहे थे आपको, बहुत सारे बीएलई भाई का आईडी को बंद कर दिया गया है तथा आने वाला दिनों में कुछ और आईडी निरस्त की जा सकती है। दोस्तों बता रहा है सीएससी द्वारा कि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसे सीएससी आईडी हैं जिनको बहुत सारे बंद कर सकती है। अतः जिले के सभी संबंधित बीएलई से आग्रह है कि अपने सीएससी सेंटर पर नीचे दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यानी कि दोस्तों कुछ कंडीशन दिया गया है बीएलई भाइयों के लिए, जो उनको पालन करना है तो आपका आईडी बच सकता है। नहीं दोस्तों, आपका भी आईडी खतरे में हो सकता है, आपका भी आईडी होल्ड कर बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों खुलने का भी यहाँ पे सेम कंडीशन है, कैसे आप जिन भाई बीएलई भाई का आईडी बंद हो रखा है उनका कैसे खुलेगा फिर बताएंगे। जैसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं, आपका सीएससी सेंटर अस्थायी रूप से उपलब्ध होना चाहिए। दोस्तों बताना चाहूंगा, आपका एक सीएससी सेंटर होना चाहिए तथा निर्धारित कॉमन ब्रांडिंग अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। यानी दोस्तों सीएससी का जो ब्रांडिंग है, जो बैनर है वो लगा होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, कॉमन ब्रांडिंग में स्टेट लोगो तथा सीएससी आईडी स्पष्ट अंकित होना चाहिए। दोस्तों अगर जो आपका बैनर बनवाइएगा, ब्रांडिंग कीजिएगा तो उसमें स्टेट का लोगो और सीएससी आईडी वहां पे मेंशन होना चाहिए। किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या परिवर्तन ना करानी। उस बैनर जो सीएससी थ्रू दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा जो दिया जाता है बैनर को, उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेम वहां पे बैनर छपाना है दोस्तों। उसके बाद सीएससी सेंटर पर रेड चार्ट स्पष्ट रूप से लगा होना अनिवार्य है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो रेड चार्ट यहाँ पीछे लगा हुआ है मेरे बैकग्राउंड में। दोस्तों सीएससी का रेड चार्ट आपको लगा होना अनिवार्य कर दिया गया है, उसको लगाना पड़ेगा, इस कंडीशन को पालन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों दैनिक रूप से सीएससी आईडी के माध्यम से ही ट्रांजेक्शन करने अनिवार्य है। यानी दोस्तों जिस तरह भी ट्रांजेक्शन है, कोई काम हो सीएससी से, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का काम हो जो सीएससी होता हो, तो दूसरी बात आपका निकासी हो गया, विड्रॉल वगैरह हो गया, वो आपको सीएससी से ही करना अनिवार्य है। सभी बीएलई के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। यानी दोस्तों सबसे बड़ा सभी बीएलई के लिए अपडेट है कि सभी के लिए सीएससी का जो एक कंडीशन लगा दिया गया है कि सभी के पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। यानी चरित्र प्रमाण पत्र जो करेक्टर सर्टिफिकेट बोला जाता है, थाना से बनता है, वो आपको बनवाना अनिवार्य है। इसका दोस्तों जिन बीएलई की आईडी बंद की गई है वे उपरोक्त का अनुपालन कर अपने जिला प्रबंधन से तुरंत संपर्क करेंगे। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जितना भी कंडीशन आपको पढ़ के सुना है, सभी को आपका पालन करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करना है कि मेरा सभी तरह का यहाँ पे पालन हो गया, यानी कि सभी आईडी, सभी तरह का बैनर वगैरह सब लगा हुआ है, तो आपको कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है, उनसे। उपरोक्त सभी निर्देशों का पूर्ण पालन निश्चित होने के उपरांत ही आईडी पुनः चालू होने की संभावना होगी। तो सभी तरह का इतना का आपको पालन करना है कंडीशन को, तब आपका आईडी कहीं जाके चालू हो जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करने के बाद। उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य करना है। दोस्तों यहाँ तक सभी बीएलई को इस जितना भी आपको निर्देश दिया गया था, यानी कि जो बताएं, जितना भी निर्देश बताएं सभी का पालन करना सभी बीएलई के लिए अनिवार्य है। और आईडी चालू करवाने के लिए बता दें, ये चारों 5 से जो कंडीशन जो बताए हैं सबके लिए, उन बीएलई भाइयों के लिए अनिवार्य है, ताकि उनका आईडी फिर दोबारा चालू हो सके। दोस्तों आगे आने वाला अपडेट मैं आपको देता रहूंगा ताकि हर एक बीएलई भाई को इसका सोल्यूशन हो सके, क्योंकि काफी बीएलई भाई आईडी बनवाने के कारण परेशान है कि उनका आईडी चालू नहीं हो रहा है। तो इतना चीज आपको करना पड़ेगा, तो आईडी आपका चालू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा।